हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें। असली पहचान उसकी संस्कारों से होती है, ना कि उसके टैलेंट, ना कि उसके मेडल्स, ना कि उसकी ट्रॉफीज से होती है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना काफी नहीं, पर उन उपलब्धियों पर निरंतर बढ़ते रहना यह जरूरी है, और यह उच्च संस्कारों से ही संभव होता है। विद्यार्थी जीवन में संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। यह अनुशासन सिखाता है और एक विद्यार्थी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए संस्कार जीवन का मूल्य है। यह एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। के दौर में संस्कारों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। संस्कार ही वो सीढ़ी है जो आप एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं। संस्कारों के बिना आपका जीवन, संस्कारों की कमी है तो उसके समाज में कहीं आपको बैड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो संस्कारों के साथ अपने आप को जोड़ना है और संस्कारों के साथ अपने जीवन को बिताना है। थैंक यू जागृति। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जिज्ञासा सोनी, बीएससी फाइनल ईयर के। इस पुस्तक को पढ़कर मैंने अपने सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जाना, हमारे पर्व, हमारे त्योहार आदि के बारे में जानकारी मिली। मैं सभी को इस पुस्तक पढ़ने की सलाह देती हूँ, क्योंकि इसमें हमारे वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ सभी इस पुस्तक को पढ़ें और हमारी प्राचीन परंपराओं को, हमारे पर्व, हमारे त्योहार तथा हमारे संस्कार सभी को जानें और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। ओम इंद्रं प्रदन्तो अप्तुरः कर्मन्तो विश्वमार्यं अपागणन्तो वरावरः। आज इस वैदिक प्रश्नोत्तरी में सम्मान समारोह उपस्थित हमारे मदन लाल जी तंवर साहब, चंद्रकांता पाटिल जी, कमला जी पाटिल, कमला जी सोनी और माता जी वगैरह सभी, और इस स्कूल के प्राचार्य और बच्चियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो इस देश को, राष्ट्र को एक वैदिक ज्ञान जो लुप्त हो गया था इस संसार को दिया। उसी कड़ी में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जब नहीं था, दो जगह आपका परचम फहराता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। स्त्रियों के उत्थान में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और समाज में जो कुरीतियां थी उसको मिटाने का भी आर्य समाज का, स्पेशल जाति प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध आर्य समाज ने किया था। ये जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए समाज में। जो वैदिक युग में जो वर्ण व्यवस्था थी उस आधार पर समाज चलना चाहिए। तो समाज की जो बुराई थी उसका अंत करने में आर्य समाज का बड़ा योगदान था। इसके बारे में किशन लाल जी ने प्रकाश डाला। अब मैं मदन लाल जी तंवर साहब से आग्रह करूंगा, जो कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, सुनना और चौथी पंक्ति अच्छी लगे तो समर्थन कर देना कि मेहंदी कुमकुम रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका घर आंगन सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। अब आपको ये पता हो धीरे धीरे कम हो गया है, व्रत आश्रम खुलने लग गए हैं। इन सबको अगर हटाने का दायित्व किसी पर आता है तो पहला गुरु मां। इसलिए उसे वेदों ने आज्ञा दी है, ईश्वर ने ये कहा है कि इस धरती पर हो तो किस्मत खराब होती है। आप अगर पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहते हैं, तो मेरी इन पंक्तियों पे ध्यान देना कि लोग कहते हैं कि अगर हाथों की लकीरें आती हो तो किस्मत खराब होती है, लेकिन वेद कहता है, हमारा उपनिषद कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, अगर सर पर हाथ, माता
पिता और एक गुरु का हो तो हाथों में लकीरों की कोई जरूरत नहीं होती। स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, और बेटा तो रखता है एक कुल की लाज, दो दो कुलों की लाज को रोती है। आप लोगों ने परीक्षाएं दी, बहुत प्रयत्न किया, उनको मारने का कोशिश की और 70वीं बार हम पढ़े में इतना नहीं रहते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं, ये परीक्षा वो परीक्षा, प्रथम आना, द्वितीय आना, नकल मार के आना, जैसे भी आना है ना, लेकिन आना। तो इसके साथ हम आपको वही संस्कार देना चाहते हैं जो आप अगर चाहें, इस देश की जितनी बहन बेटियां महिलाएं अगर चाहें, इस देश को विश्व का गुरु वापस बना सकती है, इस देश को सोने की चिड़िया वापस बना सकती है। अभी हम ना तो विश्व गुरु हैं और ना हम सोने की चिड़िया की गिनती मानते हैं, जबकि किसी जमाने में हमारा नाम विश्व गुरु में था। लोग पढ़ने के लिए हमारे आचार्य और विश्व के पास आते थे। आने वाली भी माँ है, बेटी को जन्म देने वाली माँ, बेटी को बचाने वाली भी माँ है ना। तो इसे बेटा बना पालोगे तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालोगे तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो वो आकाश छू लेगी। नेक्स्ट अनीता दादी। बेटा सामने देखिए बेटा। तृतीय पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए वंदना कक्षा वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड है। बीए द्वितीय वर्ष में भाग्यश्री वैष्णव ने प्रथम प्रोत्साहन पुरस्कार में पूजा चौधरी। नेक्स्ट प्रोत्साहन पुरस्कार में निधि। ये सारे बीकॉम प्रोत्साहन ने भाग लिया था और संस्कारों के बारे में, जीवन की सत्यता के बारे में आगे बढ़ने के लिए आप बीकॉम तृतीय वर्ष में द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्लास है द्वितीय पुरस्कार के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए नेक्स्ट क्लास बीएससी द्वितीय वर्ष प्रथम पुरस्कार जाता है हर्षा चावड़ा। बीएससी बंधना इधर तक डॉक्टर अनिता डॉक्टर देवेंद्र वैष्णव सर।
साइड सीन दी सर पता है आगे और अपना परिस्थिति बता सर आप भी आए। जितेंद्र एक सूचना है आज का जो कार्यक्रम है YouTube पे आपको संस्थान के जो सर है वो दे रहे हैं आप कृपया मैडम से अपने प्रश्न पत्र ले कर लेना। हाँ सामने की थी। ऐसे ही ऐसे कुर्ते पल में हाँ ठीक है बेटा उकुड़ले थोड़ी सुकुड़ले रहो कैसे जा सकता है इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए और बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर निधि परिया मैं प्राचार्य हूँ श्री सुमेर महिला महाविद्यालय की। हमारे कॉलेज में वैदिक पुस्तक से संबंधित एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और वो प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को वेद के बारे में तथा भारत के संस्कार के बारे में बहुत ही गहनता के साथ समझाया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। धन्यवाद।